दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कला। साथियों कक्षा 10 अंग्रेजी का आपका 31 मार्च 2022 का जो हमारा पेपर होगा गुरुवार का पूरा पेपर ये वायरल पेपर है। इसे ध्यान से एक बार अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो 31 मार्च का जो आपका पेपर होगा उसमें आप 95% आसानी से प्राप्त कर सकोगे। ध्यान से इस वीडियो को आपको एक बार देखना है। इसकी खास बात यह है कि पूरा पेपर है, वायरल हो रहा है, उत्तर सहित है। तो ध्यान से इसको देखना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज आपको मिलेगा ऐसा का ऐसा 31 मार्च को। आपको पता है गद्यांश पढ़कर, हिंदी में मैं बात करूं तो गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने होंगे। साथ साथ थोड़ी बहुत मैं हिंदी आपको इसमें बताता रहूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरुआत हम करते हैं कि व्हेन भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न टू ए पुअर दलित फादर रामजी मालोजी सुखपाल एंड मदर भीमाबाई इन ए स्मॉल महू विलेज ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। ध्यान से देखना कि जब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ तो वो एक दलित परिवार से था। ध्यान से आपको समझना है। फादर का क्या नाम था? रामजी मालोजी सुखपाल। और मदर का नाम था भीमाबाई। ये एक छोटे से गांव में जन्मे। गांव का नाम था महू। कहाँ था ये गांव? मध्य प्रदेश में ये गांव था। ध्यान से देखें, यहाँ से देखो हमारे जो गद्यांश में निकालने वाले प्रश्न आएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को आप समझें तब भी आप 31 मार्च के पेपर में, 31 मार्च को जो गुरुवार का पेपर होगा उसमें आप 95% ला पाओगे साथियों। नेक्स्ट इसमें बताया गया है नोबडी नीड टू दैट बी ही वुड ग्रो अप टू बी ग्रेट लीडर एवरी ईयर हिज बर्थ डेट 14 अप्रैल 1891। अब देखो इसका जो जन्म है किसका? भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ही इज सेलिब्रेटेड एज अंबेडकर जयंती इन इंडिया। प्रत्येक 14 अप्रैल को साथियों अंबेडकर जयंती के रूप में हम भारतवासी मनाते हैं। भारत में मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के नाम से। प्रश्न यही है हमारा, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। कक्षा 10 की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। उसके बाद आप देखें कि सेलिब्रेटेड एज अंबेडकर जयंती इन इंडिया दो है ही हेल्ड फ्रॉम ए सोशल बैकग्राउंड क्लास एंड फेस्ड। इसमें दे रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया, कई बैकवर्ड क्षेत्र से वो थे। इट नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ ऑल टाइम। वो बिल्कुल भी अपने जीवन को स्टॉप नहीं किया, आगे से आगे वो बढ़ता गया। मोरेवर हीज चाइल्डहुड वाज सीरियस ऑफ स्ट्रगल्स टू फाइट प्रेजुडिस फॉर बीइंग अनटचेबल और दलित। तो बचपन आपने सभी ने पढ़ा होगा अम्बेडकर का, वो अनटचेबल मतलब कि अछूत उसको माना जाता था, दलित माना जाता था, अन्याय उसके साथ में होता था। हिज टीचर्स एंड अदर अपर कास्ट स्टूडेंट वुड नॉट अलाउ अम्बेडकर टू सिट नियर देम। तो उनके टीचर भी थे जो अपर कास्ट के जो लोग थे
वो उनको किसको, अम्बेडकर को अपने नज़दीक भी नहीं बिठाते थे। ही वॉज नॉट अलाउड टू टच द अर्दन पॉट टू ड्रिंक वाटर। तो पानी को भी उसको नहीं छूने दिया जाता था। मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। येट ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड एंड कंटिन्यूड टू एक्सेल एकेडमीज आफ्टर, देखो इसमें क्या दिया गया है, अटेनिंग हीज डिग्री फ्रॉम द एल्फिनस्टोन, नॉट डिस्करेज्ड एंड कंटिन्यूड एक्सेल, ये हमने पढ़ लिया। कॉलेज बॉम्बे ही, तो उन्होंने बॉम्बे में कॉलेज किया, ये कुछ मोटी मोटी बात है। ही ऑब्नेस्ड हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द लंदन स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री उन्होंने लंदन स्कूल से किया। इकोनॉमिक्स हिज फ्यूचर कंटिन्यूड हिज, ये हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है। सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिस्ट, reformer and politician, he held the post of the first law minister of the our independence of India, तो पहला कानून मंत्री उसे बनाया गया इंडिया का। he was recognized as one of the greatest scholar and was invited to lead the committee to draft the Indian Constitution. He wanted to bring about dynamic social reforms in India. He let his voice of the suppressed and background community. He was determined और इसमें जो देखो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखो मोटी सी चीज़ इसमें ये आएगी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड द शेड्यूल्ड कास्ट Federation. He also contributed to the Finance Commission of India and Reserve Bank of India in 1956 in become Buddhism. देखो 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर mourned and his death anniversary in, देखो इसमें 1990 he was conferred with भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, तो 1990 में उससे भारत रत्न दिया गया। ठीक है, देखो जितनी अंग्रेजी से ज़्यादा मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन जो पेपर वायरल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, नेम द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता का जो अम्बेडकर था, हाँ उसका नाम क्या है, तो मैंने बोल ही दिया अम्बेडकर है ना। महात्मा गांधी नहीं, सरदार पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, तो BR अम्बेडकर हो गया। उसके बाद आप देखें कि व्हेन वाज डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड टू हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड द भारत रत्न, ये पूछा भारत रत्न कब दिया गया, तो यहाँ आया था 1990, तो 1990। वेयर डिड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गेट टाइटल डॉक्टरेट, डॉक्टरेट की उपाधि लंदन से की थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑल ऑफ अबू हो जाएगा इसमें क्योंकि सभी में उसने पढ़ाई की थी। उसके बाद आप देखें फिल इन द ब्लैंक, तो ये आपको बढ़ना है। ही हेल्ड वाज सोशल क्लास एंड फेस्ड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, तो यहाँ सोशल रिफॉर्म, यहाँ हमारा ही हेल्ड फ्रॉम सोशल क्लास ऑफ फेस्ट, तो ये कहाँ आया था, ही हेल्ड पोस्ट ऑफ फेस्ट और लॉ मिनिस्टर योर इंडिपेंडेंस इंडिया। हाँ, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। देखो, ही हेल्ड फ्रॉम ए सोशल क्लास एंड फेस्ट एट एवरी स्टेज लाइफ, तो इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन आएगा या सोशल रिफॉर्म आएगा, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। आप देखें तो यहाँ हमने देखा था हाँ कि ये प्रश्न था कि हेल्ड फ्रॉम ए सोशल बैकग्राउंड क्लास एंड फेस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये नाम आ जाएगा। तो ये आप देखें इसमें क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ मिलेगा आपको, हाँ ये रहा, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको आप देखें वीडियो को। राइट द आंसर द फॉलोइंग, अब देखो इसका आपको राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग, इनके आंसर आपको देने। फॉर व्हाट डॉक्टर अम्बेडकर वाज इनवाइटेड,
अम्बेडकर के इनवाइट किया था, तो ये ऊपर आपको मिल जाएगा। व्हाट वाज द फाउंडेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको देखो ये एक और हो जाएगा पैसेज, और अब आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है। तो मानवी रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल दीज डेज, ठीक है। तो इसमें जो सही है वो आपको बनना है। द ट्रेनिज, इसमें सही बनना आपको डीप। और आगे के क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको। सेजल ऑन मी एवरी वीक, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो रिया सेड डिड यू लाइक द मूवी। प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस। फिर कॉम्बिन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेंटेंस। चहक मेट ए बॉय, हिज पेरेंट्स वर डिड। और बाबू गोट इनटू ए ट्रेन, इट वाज फुल ऑफ पैसेंजर। और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पसिव वॉइस में इनको चेंज करना है। हेजल हैज स्पॉइल्ड माय न्यू ड्रेस, स्विच ऑन द लाइट प्लीज। फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। यस आई हैव विजिटेड आगरा। इसको अच्छे से आप तैयार करें। फिर इन द ब्लैंक्स आ गया। फिर से आई रीड द बुक, डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो इसमें क्या आएगा, ये बनना आपको। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार आप ज़रूर देख लें। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें। हु वाज ए ग्रेट फेथ इन गॉड, हाउ कैन यू से सो। वाई डज अमांदा ड्रीम टू बी ए ऑर्फन, ठीक है। तो इनको ये भोली से क्वेश्चन आया हुआ है। वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, वाई वाज मे लॉसेस्ट ऑलवेज अनहैप्पी। अब इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार कर लें साथियों। इस प्रश्न पत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वायरल क्वेश्चन है। इसको आप देखें कि हाउ डिड लेंचो रिच्ड व्हेन ही गॉट हेल्प। ए लेटर गॉट से ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अथवा में है क्वेश्चन। हाउ वाज साउथ अफ्रीका डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज। और नेल्सन मंडेला वाले से ये क्वेश्चन है। हाउ वाज द यंग शोगल फॉरेस्ट टू फ्लाई। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें आप। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू बिल्ड ए बाइसिकल स्टैंड इन योर स्कूल, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड नॉर्मल टू इट। नेवर लिसन टू हिम वेरी लेजी, कॉल हिम सॉन्स ए फार्मर। फॉर सॉन्स फादर एडवाइज देम टू वर्क हार्ड। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट, ये देखो 150-200 शब्दों में पैराग्राफ। स्कूल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब, इसके बारे में आपको बताना है। ये पूरा पेपर वायरल है हमारा 31 मार्च गुरुवार के लिए। ध्यान से इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।